अस्सलामुअलैकुम। आज एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ इंटर 100 नंबर की उर्दू के साथ। और आज मेरे सामने सिर्फ मारूज़ी सवालात। देखिए, जवाब इस तरफ लिखे हुए हैं लेकिन बहुत सारे जवाब गलत हैं। इसके चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। जो मैं बता रहा हूँ उसे देख लें। प्रोमिस क्या है? सही जवाब प्रोमिस अफसाना है। गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? सही जवाब है मकतूब। किस सिन्फ में माफ़ूक़ुल फ़ितरी अनासिर की कारफरमाई होती है? सही जवाब दास्तान। गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? सही जवाब यगाना चंगेज़ी। मीर अमन देहलवी से कौन सी किताब मंसूब है? सही जवाब बागो बहार। बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? सही जवाब 4। कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? सही जवाब जयप्रकाश नारायण। और किस शायर को शुमाल और जुनूब में एक पुल तस्वुर किया जाता है? सही जवाब वली दकनी। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। सौदा किस हैसियत से मशहूर है? सही जवाब है कसीदा गो। देखना यहाँ पर लिखा हुआ है जवाब डी यानी दास्तान गो, गलत है। सौदा कसीदा गो है, कसीदा की वजह से मशहूर है। किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? मरसिया। बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? सही जवाब दास्तान। भूले बिसरे गीत किसकी तख्लीक़ है? सही जवाब है शफ़ी जावेद। मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता। शर्माना सही है। बरक़े कलीसा किसकी लिखी हुई नज़्म है? तो बरक़े कलीसा अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई नज़्म है। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन देहलवी ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? सही जवाब जॉन गिलक्राइस्ट। यहाँ देखें आप, दर्ज झैल में से कौन सी नज़्म अमीक़ हनफी की है? सही जवाब खेती। कागज़ी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? सही जवाब यगाना चंगेज़ी। अत्ता काकवी का इंतकाल कहाँ हुआ? देखिए यहाँ दिया हुआ एक काको में इंतकाल नहीं हुआ, काको में पैदाइश हुई थी, इंतकाल पटना में हुआ था। सही जवाब पटना। अत्ता काकवी का इंतकाल पटना में हुआ। जिस्म की जमा क्या होगी? सही जवाब अजसाम। ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो मुज़क्कर क्या है? मेरा बाग, बाग मुज़क्कर है। इनमें कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? बाज़ार, इजहार, पोशाक, मेरी पोशाक। हाल की जमा क्या है? सही जवाब अहवाल। महल क्या है? तो महल है इसमें ज़र्फ़। दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? सही जवाब है दस्ताना। घबराना का हासिल मसदर क्या है? सही जवाब घबराहट। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? इस मिसरे में वह क्या है? तो वह ज़मीर है यानी प्रोनाउन। जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है? तो जंगजू सिफत है यानी एडजेक्टिव। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में हामिद क्या है? तो हामिद फ़ाइल है यानी सब्जेक्ट। शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? तो ये जुमला माजी बईद से यानी पास्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। खलवत की ज़िद क्या है? तो खलवत की ज़िद है जलवत। शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? तो शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ है हया। वो इस बाग का निगहबान है, इस जुमले में लाक़ा क्या है? तो लाक़ा बान हुआ, निगह बान। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है? तो होता है इसका मतलब निकालना। कान में तेल डालकर बैठना का मतलब क्या है? बेपरवाह होना। मैं जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि लगभग 200 इसमें सवालात हैं। एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना है किस कहावत का मतलब? तो ये आम के आम गुठलियों के दाम। खांसा माँ का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो खांसा माँ कहते हैं खाना पकाने वाला जो मुलाजिम होता है उसको। कौन सा जुमला दुरुस्त है? अहमद बोले है, अहमद बोला है, अहमद ने कहा है। सही जवाब अहमद ने कहा है। मेरे लिए एक गिलास पानी ला, ये जुमला की कौन सी किस्म है? तो ये जुमला की अमरिया है यानी इम्परेटिव, यानी जिसमें ऑर्डर दिया जाए। निशान औकाफ में वक्फ़ा का मतलब क्या होता है? तो वक्फ़ा कहते हैं ठहराव को। गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं उसको क्या कहते हैं? मतला। दर्ज झैल में इसमें मुसग़्गर कौन है?
सही जवाब है बागीचा। दर्ज झैल में इसमें मार्फा कौन है? सही जवाब है गंगा। वो नाम जो किसी खूबी या बुराई पर के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लक़ब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब है तखल्लुस। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो मुज़क्कर है इसमें परचम। फ़िक्र की जमा क्या होगी? तो फ़िक्र की जमा होगी अफ़कार, डी। जुल्मत की ज़िद क्या है? जुल्मत माने अंधेरा, इसका क्या होगा? नूर। किस लफ्ज़ का मानी बिच्छू होता है? तो अक़रब, ऐन से जो अक़रब है उसका मानी बिच्छू होता है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल का आगाज़ किया। दर्ज झैल में इसमें मुकब्बर कौन है? तो इसमें मुकब्बर है बाग़। प्रोमिस क्या है? तो प्रोमिस एक अफसाना है। नज़्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक़ है? तो ये मिजाज लखनवी की तख्लीक़ है। मीर अनीस किस हैसियत से मशहूर हैं? तो मीर अनीस मरसिया गो से मशहूर हैं। आगे देखते हैं। किसी की मदह में, किसी की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कसीदा कहते हैं। इब्राहिम सक्का किसकी तख्लीक़ है? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तख्लीक़ है। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। मुतशायर किसकी लिखी हुई नज़्म है? मुतशायर के लिखने वाले हैं ज़फ़र कमाली। दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अमीर हनफी की है? तो अमीर हनफी की नज़्म है खेती। शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब किसने लिखा? तो शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब लिखा है जोश मलिहाबादी ने। नश्तर यास किसका शेरी मजमूआ है? तो नश्तर यास है यगाना चंगेज़ी का। ख्याल की जमा क्या होगी? तो ख्याल की जमा ख्यालात। गुलशन क्या है? तो गुलशन इसमें ज़र्फ़ है। दिखाना का हासिल मज़दर क्या है? तो दिखाना का हासिल मज़दर है दिखावा। गालिब वजीफ़ा ख़ार हो दो शाह को दुआ, इस मिसरे में गालिब क्या है? तो गालिब आप जानते हैं गालिब तखल्लुस है। चालाक में चालाक क्या है? तो चालाक एडजेक्टिव है यानी सिफत है। खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में उर्दू क्या है? खालिद उर्दू पढ़ता है तो उर्दू मफ़ूल है यानी ऑब्जेक्ट है। काश राशिद ये मजमून पढ़ लेता, ये कौन से ज़माने की बात की जा रही है? तो ये माजी तमन्नाई यानी ऐसे माजी, ऐसा पास्ट जिसमें कोई शौक़ हो। कदीम की ज़िद क्या है? तो कदीम की ज़िद है जदीद। अदल का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? मुतरादिफ यानी मिलता जुलता हुआ, उसके साथ किस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं? तो अदल व इंसाफ, इंसाफ को है। गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं उसको कहते हैं मतला। ख्वाजा हैदर अली आतिश में आतिश क्या है? आतिश तखल्लुस है। अता काकवी के क़त्ल तारीख़ का उन्वान क्या है? गम अरशद। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश शिताब दियारा में हुई। तशबीब किस सिन्फ का आंसर है? तो तशबीब कसीदा का आंसर है। उर्दू की पहली खुदनविश्त कौन सी है? तो काला पानी है। जिलानी बानो का ताल्लुक़ कहाँ से है? हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, कराची। देखिए कहीं से नहीं है, इनका ताल्लुक़ है बदायूं से। बदायूं। नज़्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक़ है? तो आवारा के लिखने वाले हैं मिजाज। देखिए यहाँ दिया हुआ इकबाल, देख रहे हैं, दो गलत हुआ। बरक़े कलीसा किसकी नज़्म है? तो बरक़े कलीसा के लिखने वाले हैं अकबर इलाहाबादी, जबकि यहाँ दिया हुआ है अता काकवी। अकबर इलाहाबादी। इंसान हूँ प्यालो सागर नहीं हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि ये जवाब आप मत देखें, जो मैं टिक लगा रहा हूँ उस पर ध्यान दें। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर किस हैसियत से मशहूर हैं? तो सलामत अली दबीर क्या लिखते हैं? मरसिया, मरसिया लिखते हैं या कसीदा लिखते हैं। देखिए जवाब में मरसिया दिया हुआ है, मरसिया। यारब चमने नज़्म को गुलजार रम कर। चलिए अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे? तो अखबार अल हिलाल के बानी थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं।
खेती किसकी लिखी हुई नज़्म है? तो खेती के लिखने वाले हैं अमीक हनफी। दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है? तो अली सरदार जाफरी की है मेरा सफ़र। कामिल इनकलाब का खुतबा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो नेमत मुअन्नस है। स्कूल क्या है? तो स्कूल इसमें ज़र्फ़ है। दर्ज झैल में इसमें आला क्या है? तो इसमें आला कफगीर है। ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? तो ज़हीन एडजेक्टिव यानी सिफत है। खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में पढ़ता है क्या है? तो पढ़ता फ़ेल है यानी वर्ब है। शकील गालिब की गज़ल पढ़ रहा है, ये किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? तो ये हाल से यानी प्रेजेंट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। बुलंदी की ज़िद क्या है? तो बुलंदी की ज़िद है पस्ती। वसी का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? तो वसी का है अरीज़। वो एक अच्छा नात ख़ां है, इस जुमले में लाक़ा क्या है? तो लाक़ा है ख़ां, नात साबका है, लाक़ा ख़ां। हाथ पाँव मारने का मतलब होता है कोशिश करना। बाल बाल बचने का मतलब होता है ख़तरे के करीब आकर बचना। पूरा पूरा इंसाफ किस कहावत का मतलब है? आम के आम नहीं, ये गलत लग गया। दूध का दूध पानी का पानी, ये पूरा का पूरा इंसाफ का मतलब होता है दूध का दूध पानी का पानी। कैलूला का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो कैलूला दोपहर जो खाना खाते हैं उसका जो आराम करते हैं उसको कैलूला कहा जाता है। कौन सा जुमला दुरुस्त है? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहे हैं, हम जा रहा हूँ, हम जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ सही है। क्या बच्चे स्कूल गए? ये जुमले की कौन सी किस्म है? तो ये जुमले की सवालिया है, ये सवालिया जुमला है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखें इनमें से कदीम मसनवी कौन सी है? तो कदीम मसनवी है नौसरहार। जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? पुराने दोस्त थे। उर्दू मोल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के 9 रत्नों में थे? तो अवध पंच। टोबा टेक्सिंग किसका अफसाना है? तो ये सादत हसन मंटू का अफसाना है। फ़जीलत की जमा क्या होगी? फ़जीलत की जमा फ़ज़ाइल। मस्जिद क्या है? तो मस्जिद इसमें ज़र्फ़ है। अता को फ़िक्र हुई उसके साले रोहलत की, इस मिसरे में अता क्या है? तो अता तखल्लुस है। आपकी बातें मेरे लिए हौसला बख्श हैं, इसमें लाहका क्या है? तो बख्श। हौसला साबका है, लाहका बख्श। सीने पर सांप लौटने का मतलब क्या होता है? हसद करना यानी जलन करना। आस्तीन चढ़ाने का मतलब क्या होता है? लड़ने को तैयार होना। बाजीगर किसका मतलब क्या होता है? तो बाजीगर का मतलब आप लोग जानते हैं, फिल्म भी देखे होंगे आप लोग। खाना पकाना, तमाशा दिखाने वाला, खिलौने बेचने वाला, शिकारी। तो सही क्या है? तमाशा देखने वाले को बाजीगर कहते हैं या शिकारी कहते हैं? यहाँ शिकारी दिया हुआ है, क्या शिकारी बाजीगर है या तमाशा दिखाने वाला बाजीगर है? बाजी कौन दिखाता है? बाजीगर। मुझे तो लगता है तमाशा दिखाने वाला बाजीगर होता है, जबकि यहाँ शिकारी दिए हुआ है। अच्छा, ये एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि बाजीगर का मतलब क्या होता है। आप इसको खुद ढूंढ कर देंगे, क्योंकि इस जवाब से मैं मुतमईन नहीं हूँ। वाह, इरफान खेल में जीत गया, ये जुमला की कौन सी किस्म है? तो ये जुमला की फजाइया है। किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के अपनी नावाकफियत का इजहार करने में, मतलब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं लेकिन जानकर अनजान बन जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तजाहुल अरफाना। शेर में किसी तारीख़ी वाक़या का जिक्र अगर कहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? तलमीह। किस लफ्ज़ का मानी होता है समुंदर? तो बेहेरे। टोबर टेक्सिंग क्या है? तो टोबर टेक्सिंग एक अफसाना है। हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो हिजरत एक इंशाइया है। उम्मीद है आप थके नहीं होंगे। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की तहक़ीक़ किसका मजमून है? सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है। कसीदा तज़हीक रोज़गार किस शायर से मंसूब है? लिखने वाले कौन हैं इसके? तो इसके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? खाका निगार है फ़रतुल्ला बेग। मिजाज लखनवी का असल नाम बताइए। तो मिजाज लखनवी का असल नाम है असरारुल हक मिजाज। किस शायर का ताल्लुक़ बिहार से है? सही जवाब है अता काकवी। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं, क्या क्या उठाए हैं?
मिर्ज़ा सलामत अली दबीर किस हैसियत से मशहूर हैं? तो ये मरसिया गो हैं। दर्ज झैल में कौन सा नाम कुन्नियत कहलाएगा? तो इब्ने मरियम कुन्नियत कहलाए, कुन्नियत जिसमें माँ या बाप का नाम शामिल हो। ख़ज़ा की ज़िद क्या होगी? तो यहाँ देखें, ख़ज़ा की ज़िद होगी बहार। मिट्टी का तेल किसका मज़मून है? तो मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नज़ामी का मज़मून है। रजब अली बेग सरवर की कौन सी किताब है? तो ये फसाने अजायब है। बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? हिंदुस्तान से था। सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है? सही जवाब है दसना। नज़्म गुफ्तगू किस मशहूर शायर की तख्लीक़ है? तो ये अली सरदार जाफ़री की तख्लीक़ है। नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? बेपरवाह होना, परेशान करना, नाक में दवा डालना, परेशान करना। ज़ोहराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ज़ोहर जान लें, ज़ोहर दोपहर के बाद का वक्त होता है, तो दोपहर का जो खाना होता है उसको ज़ोहराना कहते हैं। ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब होता है? ऊँट के मुंह में ज़ीरा। पंडित दयाशंकर नसीम में नसीम क्या है? तो नसीम तखल्लुस है। किस लफ्ज़ का मानी ख़त होता है? तो मकतूब माने होता है ख़त। इनमें से ज़रीफ़ाना नज़्म कौन सी है, यानी जिसको पढ़कर हंसी आए? तो वह है मुतशायर। यूजीनो मोंताले किस ज़बान के शायर हैं? तो ये इतालवी ज़बान के शायर हैं। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाती है? तो ये तहरीरी तस्वीर कशी कहलाती है खाका, जो नहीं है इसमें मैं लिख देता हूँ, तहरीरी तस्वीर कशी कहलाती है खाका, खाका निगारी। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी किसका लिखा हुआ खाका है? ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका है। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सैयद सुलेमान नदवी शिबली नुमानी के शागिर्द थे। इंसाइये के सिन्फ रस्मी गमगीन शिगुफ्ता मूड की पैदावार है। मीर अमन देहलवी ने बागो बहार की तरफ से कितने रुपए का इनाम पाया? आपको पता होगा, जवाब दे दें आप। 500 रुपये का। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन जवाब दिखाई दे रहा है, हम जवाब को छुपा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे। मैं यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो ये खुद नविश्त है। किस लफ्ज़ का मानी चीर फाड़ करने वाला होता है? तो जर्राह माने होता है। गुबार ख़ातिर के मकतूबे इलाह कौन है? तो यह हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी है। ऊद हिंदी और उर्दू मोल्ला का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो ये खतूत हैं। दर्ज झैल में से कौन सी किताब मौलाना आज़ाद की है? तो गुबार ख़ातिर मौलाना आज़ाद की है। अज़ीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार है? तो भूले बिसरे गीत का किरदार है। खलीलुर्रहमान आज़मी का कौन सा शायरी खलीलुर्रहमान आज़मी का शायरी मजमूआ कौन है? तो खलीलुर्रहमान आज़मी का है कागज़ी पैरहन। इनमें से किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? तो ये है यगाना चंगेज़ी। हिजरत का ताल्लुक़ किस सिमत से है? तो हिजरत इंशाइया है। या अरब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, ये किसका लिखा हुआ है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिर्ज़ा गालिब का। देखिए ये गलत है ना, ये लिखा हुआ है मीर अनीस का। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर या अरब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, सलामत अली दबीर का है या मीर अनीस का है? उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। देखिए इस पर थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 156 या अरब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो गया हूँ, ये दबीर हैं या अनीस हैं? सलामत अली दबीर या अरब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, ये शायद मीर अनीस हैं, लेकिन एक बार आप कन्फर्म हो जाएंगे, देख लें इसको। मेरा सफ़र किसकी तख्लीक़ है? वैसे मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जवाब लिख दूंगा 156 का। मेरा सफ़र किसकी तख्लीक़ है? तो मेरा सफ़र अली सरदार जाफ़री की तख्लीक़ है। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या? इनमें से ज़रीफ़ाना नज़्म कौन है? तो ज़रीफ़ाना नज़्म मुतशायर है। शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब किसका लिखा हुआ है? तो जोश मली आबादी का लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा शेरी मजमूआ यगाना चंगेज़ी का है? तो यगाना चंगेज़ी का है इसमें पत्थर की दीवार, नश्तर यास है। देख रहे हैं जवाब गलत लिखा हुआ, इसलिए मैं जवाब की इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे जवाब गलत लिखे हुए हैं। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में से थे? पंच, मगध पंच नहीं, इसमें जवाब है इसका अवध पंच।
यूजीनो मोंताले किस ज़बान के शायर हैं? तो ये इतालवी ज़बान के शायर हैं। किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीरकशी कहलाती है? फिर वही बात है, तहरीरी तस्वीरकशी कहलाती है खाका निगारी। कितनी बार लिखूं मैं खाका निगारी, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसका, खाका निगारी। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी किसका लिखा हुआ खाका है? तो ये खाका है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ। सी पारे दिल किसकी तसनीफ़ है? तो ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ़ है। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? शिबली नुमानी के शागिर्द थे। इंशाइया की सिनफ शगुफ्ता मूड की पैदावार है। अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? तो अहमद जमाल पाशा इलाहाबाद में पैदा हुए। मीर अमन ने बागो बहार की तरफ से कितने रुपए इनाम के रूप में पाए? 500 रुपये पाए। टोबर टेक सिंह किसका अफसाना है? ऑप्शन आगे, टोबर टेक सिंह सादत हसन मंटू का अफसाना है। रात, शहर और मैं किसका अफसानवी मजमुआ है? शफ़ी जावेद का। इब्राहिम सक्का क्या है? ये अफसाना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। मैं यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? खुद नवेश। किस शायर को जुनूब और शायर के दरमियान पुल तस्वुर किया जाता है? वली दकनी। मुश्किल की जमा क्या होगी? मुश्किल की जमा क्या है? मुश्किलात। दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? नमक मुज़क्कर है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मेरी किताब। किताब मुअन्नस है। किताब की जमा क्या होगी? किताब की जमा है कुतुब। मस्जिद क्या है? मस्जिद इसमें ज़र्फ़ है। दर्ज झैल में से इसमें आला क्या है? इसमें आला कफ़गीर है। खेलना का हासिल मज़दर क्या है? खेलना का हासिल मज़दर है खिलाड़ी। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? इस मिसरे में वह क्या है? तो वह है ज़मीर यानी प्रोनाउन। नूरानी चेहरा में नूरानी क्या है? नूरानी चेहरा में नूरानी है सिफत, एडजेक्टिव। कलीम आम खरीद रहा है, इस जुमले में कलीम क्या है? तो कलीम है फ़ाइल यानी सब्जेक्ट। अव्वल की ज़िद क्या है? तो अव्वल की ज़िद है आखिर। रंज का मुतरादिफ क्या होगा? तो रंज का मुतरादिफ है रंज, रंजो गम। मेरा दोस्त बहुत खुश अखलाक है, इसमें जुमला के साबका क्या है? तो अखलाक। आँख का तारा होना का मतलब क्या होता है? आँख का तारा का मतलब है बहुत प्यारा होना। बाजीगर का मतलब क्या होता है? शिकार करने वाला। यहाँ भी शिकार करने वाला दिखाया गया है। मैं इसको फिर रख देता हूँ। बाजीगर का मतलब आपको ढूंढ के बताना है जवाब में, बाजीगर किसे कहते हैं। ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिले तो इस कहावत को क्या कहते हैं? ऊँट के मुंह में ज़ीरा। इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? मैं लिख रहा हूँ, पहला ही दुरुस्त है। वाह भारत मैच जीत गया, ये क्या है? फजाइया, अमरिया। जवाब गलत है, ये है फजाइया। अगर सीधे बोल देते हैं भारत मैच जीत गया तो ये खबरिया होता है, लेकिन यहाँ एक लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, वाह भारत मैच जीत गया, यानी फजाइया जिसमें खुशी का इजहार किया जाए। बादशाह या हुकूमत की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं वो क्या होते हैं? बादशाह देते हैं खिताब। दर्ज झैल में इसमें मुकब्बर कौन है? तो इसमें मुकब्बर है बाग। दर्ज झैल में इसमें आम या इसमें नकरा किसे कहेंगे? इसमें आम या इसमें नकरा कहेंगे। गंगा इसमें मारफा है, हिमालय इसमें मारफा। ये क्या है? महल, महल होगा, हालांकि गलत लिखा हुआ है महल, यानी जो कॉमन नाउन हो उसको इसमें नकरा कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? मक्ता। दर्ज झैल में कौन सा नाम उर्फ़ कहलाएगा? उर्फ़ नाम है फ़ख्रू। ख़ताब की जमा है, ख़ताब की जमा ख़ताबात। उरूज की ज़िद क्या है? उरूज ज़वाल। किस लफ्ज़ का मानी चीर फाड़ करने वाला है? जर्राह। इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। बागो बहार किस सिनफ की किताब है? तो बागो बहार दास्तान है। कामिल इनकलाब का तसव्वुर किसने पेश किया? जयप्रकाश नारायण ने पेश किया। किस सिनफ में माफ़ुक़ुल फ़ितरत फ़ितरी अनासिर की कारफरमाई होती है? दास्तान में। गुबार खातिर के मकतूब इलाह यानी किसको ख़त लिखा गया? अल्लामा इक़बाल को नहीं लिखा गया, शिबली नुमानी को नहीं लिखा गया, तो इधर देखें किसको लिखा गया? हबीबुर रहमान, देखिए आज़मी लिखा हुआ है, हबीबुर रहमान शेरवानी को लिखा गया था।
क्वारंटीन किसका अफसाना है? तो क्वारंटीन के लिखने वाले हैं राजेंद्र सिंह बेदी। उदय हिंदी और उदय मोहल्ला का ताल्लुक किससे है? तो ये खतूत हैं। दर्ज झैल में कौन सी किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है? तो गुबार खातिर उनकी है। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? तो मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नज़ामी का या वज़ीर आगा का मजमून है। मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नज़ामी का है, वज़ीर आगा का हिजरत है। अजीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार है? तो भूले बिसरे गीत का किरदार है। गम अरशद के मुसन्निफ कौन है? तो अता काकवी, काकोरी लिखा हुआ है, अता काकवी। मीर अनीस के किस सिन्फ से के शायर हैं? तो मीर अनीस मरसिया लिखते हैं। साथी हाथ बढ़ाना किसका लिखा हुआ गीत है? तो ये साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ गीत है। गुलजार नसीम क्या है? तो गुलजार नसीम मसनवी है। मजाज का पूरा नाम क्या है? मजाज का पूरा नाम है असरारुल हक मजाज। इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफ़री की है? तो गुफ्तगू अली सरदार जाफ़री की है। या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। ज़िंदगी है ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है? तो ये लिखा हुआ अली सरदार जाफ़री, गलत। ज़िंदगी खलीलुर रहमान आज़मी का लिखा हुआ है। अता काकवी कहाँ पैदा हुए? तो अता काकवी पैदा हुए काको में। तज़हीक़े रोज़गार क्या है? तो तज़हीक़े रोज़गार है क़सीदा। तस्वीर की जमा क्या है? बहुत ऑब्जेक्टिव है ये, थक गया मैं। तस्वीर की जमा है तस्वीर। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो दर्ज झैल में मुज़क्कर है आफ़ताब। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो इसमें हयात मुअन्नस है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ वाहिद है? तो इसमें फ़र्ज़ वाहिद है। इनमें से कौन इसमें ज़र्फ़ है? ईदगाह, ईदगाह इसमें ज़र्फ़ है। मच्छरदानी क्या है? तो मच्छरदानी इसमें आला है। खेलना का हासिल मज़दर क्या है? तो खेलना का हासिल मज़दर है खिलवाड़। अब क्या करूँ, इतनी पर रहने दिया जाए? चलिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है, लेकिन मैं जल्दी में लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, कहीं जल्दी में कुछ गलत ना हो जाए। बहरहाल कोशिश करूँगा। अगर कहीं से, फिर एक बात मैं बता दूँ, अगर कहीं से कुछ कमी हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे, ताकि हम लोग उस पर डिस्कस कर लें कि सही क्या है, और फिर जो डिस्कस होगा वो उसी को फाइनल माना जाएगा। वैसे अभी तक मैंने कोशिश की, मेरे जहन में जो बात है उसके हिसाब से मैंने बिल्कुल सही टिक लगाया है, क्योंकि इस किताब को मैंने पहले भी एक बार देख लिया था। सीधे सीधे मैं इसको देखकर टिक नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए आप इत्मीनान से रहें। किसी इसम के बदले में आने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो ज़मीर कहते हैं। स्याह बिल्ली में स्याह क्या है? तो सिफत है। महमूद काम कर रहा है, इस जुमले में महमूद क्या है? तो महमूद फ़ाइल है, यानी सब्जेक्ट है। ख़ज़ां की ज़िद क्या होगी? तो ख़ज़ां की ज़िद है बहार। ख़ज़ां का उल्टा क्या है? तो ख़ज़ां का उल्टा बहार। रंज का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? तो रंज का गम। मेरा दोस्त काश्तकार है, काश्तकार, इसमें लाका क्या है? तो कार। घी का चिराग जलाने का मतलब क्या होता है? खुशी मनाना। शर्मिंदा होना किस मुहावरे का मतलब है? तो पानी पानी होना। कहावत ऊंची दुकान फीका पकवान का मानी क्या है? सिर्फ शोहरत ही शोहरत, असलियत कुछ नहीं। कैलूला का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो रात के खाने के नहीं, दोपहर के खाने के बाद आराम करना। मुझे एक कप चाय पिलाओ, ये जुमले की कौन सी किस्म है? ये जुमले की अमरिया है। कहा ना आपको, इम्परेटिव, यानी जिसमें ऑर्डर दिया जाए। निशान औकाफ में सक्ता का मतलब होता है ठहराव। गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मतला। अल्लाह का शुक्र है, ये आखिरी पेज है, 28वां पेज। दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो इसमें मुसग्गर है घड़ी। घड़ी का इसमें मुकब्बर होता है घड़ियाल। दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है? तो इसमें मारफा है अकबर। वो नाम जो माँ बाप या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो क्या कहलाता है? इसको कहते हैं कुन्नियत। शब्बीर हसन खान जोश में जोश क्या है? तो जोश तखल्लुस। शम्सुल उलमा शिबली नुमानी में शम्सुल उलमा क्या है? तो ये ख़िताब है। किसी की मदह यानी तारीफ़ में जो नज़्म लिखी जाती है उसको कसीदा कहते हैं। शेर में किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ अगर इशारा किया जाए तो उसको कहते हैं तजनीस। नहीं, देखिए गलत जवाब है, तलमीह कहते हैं। किस लफ्ज़ का मानी बिच्छू होता है? तो अक़रब का मानी बिच्छू होता है। और हुक्म की जमा क्या होगी? तो हुक्म की जमा होगी अहकाम।
चलिए, ये 253 सवालात आपके सामने थे और इसे आप देख लेंगे और आप खुद भी पढ़ रहे हैं। अगर इसमें किसी तरह की कोई कमी हो या कहीं पर आपको लगे कि कोई जवाब गलत लिखा गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उसको देखा जाए और जो भी वीडियो देखने वाले हैं वो भी उसको देखेंगे, अपनी अपनी किताब से मिलाएंगे तो इंशाअल्लाह सही जवाब मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।